सबसे पहले हर संभव तक न्यूज में हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को तहे दिल से बधाई और शुभकामनाएं। और मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये भोपतपुर दक्षिणी पंचायत है और हमारे साथ माननीय मुखिया और लोकप्रिय मुखिया मुरारी यादव जी जुड़े हुए हैं, मुखिया पति। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि 8 साल अपने कार्यकाल को लोगों के बीच, जनता के बीच सेवा दे रहे हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि पब्लिक का लगातार प्रतिक्रिया आ रहा था कि धरातल पे जो काम हुआ है उसको भी दिखाया जाए, तो हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हर संभव तक न्यूज में आपका स्वागत है। पहले तो सबसे आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और मेरे पंचायत में हमने बहुत विकास के कार्यों का काम किया है। एक बहुत बड़ी जानकारी थी, हालांकि हमने गुप्त सूचना के आधार पे यहाँ पे पहुंचा है। हालांकि कहाँ पे किस तरह का खबर है हम लोग कवरेज करने का प्रयास करते हैं। इस पंचायत में विकास का काम 8 साल से लगातार हो रहा है, लेकिन पब्लिक जानना चाहता है किस विभाग में कितना विकास का काम हुआ है। पहला मेरा सवाल रहेगा मुखिया जी से सड़क निर्माण को लेकर, क्योंकि पब्लिक चाहता है कि साफ सुथरा सड़क हो जिससे परेशानी नहीं हो। सड़क के मुद्दा पे क्या कहिएगा? हम तो जब से जीते हैं इस पंचायत में सड़कें नहीं था, पूरा सड़क का काम तो मैं ही करवाया हूँ। उसके बाद विधायक जी से कह के कुछ करवाया हूँ। हमारे करने के बाद ही मुख्यमंत्री से चाहिए सब काम हुआ है। कुछ सड़क के काम 8 साल के कार्यकाल में बहुत बेहतर हुआ है भोपतपुर दक्षिणी पंचायत में माननीय मुखिया पति मुरारी यादव जी के द्वारा। और जानकारी ये भी है कि इस पंचायत में जो विकास हुआ है, सोलर लाइट को लेकर पब्लिक पूछ रहा था कि सोलर लाइट पे भी सवाल किया जाए। कुछ ऐसे वार्ड है जहां पे लाइट की व्यवस्था कम है, उस पे क्या कहिएगा? देखिए, सोलर लाइट तो हम लोग का आया है 15वीं से लगना है। वो हमने 4 वार्ड को दे दिया है। फिर 4 वार्ड का सब अभी तो सभी वार्ड में सिलेक्शन, हर वार्ड में 10 जगह सोलर स्ट्रीट लाइट का 10 जगह का चयन कर दिया गया है। सरकार का पैसा जब में आएगा लगना शुरू हो जाएगा। पैसा कुछ आया था, अभी वहां से बोल दिया गया है, लिस्ट दे दिया गया है। वो लोग जब लगाते कोई दिक्कत नहीं। 4 वार्ड और पब्लिक का ये भी जानकारी है, हालांकि यहाँ के जो मुखिया हैं लोग चाहता है कि मुखिया के होते हुए भी कुछ योजना हम लोग को भी लाभ मिले। कूड़ा कचरा जो अभी कचरा उठाने का जो काम चल रहा है हर वार्ड बाई वार्ड, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपका? प्रतिक्रिया देखिए, कूड़ा कचरा का तो हमने कचरा वाला भवन भी थोड़ा सा है, बाकी बन जा रहा है। उसके बाद कूड़ा का उठाव हो रहा था, लेबर को पैसा नहीं मिला, पैसा मेरा रुक गया, समय से उसका पेमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण वो सब काम छोड़ दिया, काम स्थगित है। अभी पैसा दिया जाएगा फिर कूड़ा कचरा का उठाव शुरू हो जाएगा। भोपतपुर दक्षिणी पंचायत में 13 वार्ड है। मुखिया जी से हम जानने का प्रयास करते हैं हर वार्ड में कितना लोगों का बहाल इसमें किया गया है। हालांकि बहाल करने से पब्लिक के हित में भी है कि वो एक रोजगार के तौर पर उसको बेनिफिट है। देखिए, हर वार्ड में एक कचरा उठाने वाला का बहाल किया है जो ठेला से अपना कचरा उठाता है। दूसरा बात है कि 2 लेबर जहाँ कचरा का ऐसी होता है, सरकार द्वारा ही गाइडलाइन दिया गया है। जिस तरह गाइडलाइन दिया गया है उस तरीके से हम लोगों ने बहाल कर दिया है। जो भी लाभ पब्लिक को मिलना चाहिए मुखिया जी के द्वारा यहाँ पे धरातल पे काम किया जाता है। और मुखिया जी का कहना है कि जो भी लाभुक जो है सिस्टम हम लोग धरातल पे काम करते हैं। और कल का तो मुखिया जी के अंडर में नहीं है, जानकारी जो मुझे मिल रहा है उस पर क्या कहिएगा? क्या कल को लेकर, अब तो कल हटा दिया है सरकार की योजना में, नल जल को लेकर क्या कहिएगा? इस 13 वार्ड में कहाँ कहाँ नल जल का व्यवस्था है? देखिए, नल जल तो हमारे यहाँ हमारे पंचायत में बहुत बेहतर चल रहा है। जो भी चल रहा है समय से चलता है, समय से पानी जो बंद है उसमें तो पीएचडी वाले की गलती है। अब
हम लोग के पास था तो चल रहा था बेहतर। उसके बाद वार्ड को सरकार दे दिया पैसा, उसके देख रेख में दे दिया, तो हम लोग को सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जितना कहती थी उतना पैसा हम लोग अपने 15वीं से दे करके उस पर ध्यान रखते थे। आज भी पीएचडी को चला गया है, आज भी छठ के मौके पर जहाँ लोग कंप्लेन किया है वहां का नल जल हमने दुरुस्त करवा दिया है जहाँ नहीं चला। हम लोग कहीं कहीं ऐसा भी देखते हैं नल जल को व्यवस्था को लेकर कहीं टूट गया हो, या मनुष्य को पानी उपयोग में आना चाहिए, वो पानी खेत में बहता है, उसको लेकर क्या कहिएगा पब्लिक से, जिसे पब्लिक के हित में हो। पब्लिक से तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं नल जल का जो है पानी उसका बहाव हम इतना कहते हैं कि इसका यूज जो है केवल पीने के लिए कीजिए। नल जल का पानी पीने के लिए है, इस पानी का मिसयूज मत कीजिए। और लोग ज्यादातर है जो देहात है, हम लोग देहाती इलाका में हैं, लोग कुछ बात मन समझता है, कुछ लोग नहीं समझता इस बात को। हम लोग के पास मजबूरी है जो किसी को कुछ ऐसे डपट के बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से हमारे पंचायत के जितने भी पंचायत वासी हैं, थोड़ा बहुत हर जगह मिसयूज होता है, पानी का तो मिसयूज होबे करता है, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से यूज करता है लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बातों को विवाह के अंदाज में बता रहे हैं मुखिया जी, लेकिन जानकारी जो मुझे मिल रहा है, हम लोग लगभग 10 से 15 दिन में विभिन्न पंचायत में हम लोग जा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुखिया जी लोग हैं जहाँ पे दो गुटों के बीच विवाद होता है तो वहां पे सुलझाने का प्रयास बहुत कम करते हैं। लेकिन आपके बारे में जो सकारात्मक चीजें मिल रहा है, 8 साल के कार्यकाल में अगर कहीं पे कोई आपदा हो जाए या कहीं पे कोई घटना हो जाए, वहां पे आप अपने स्तर से अपने निजी फंड से उसको देखते हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, जनता तो हमको चुनी है और जनता के काम के लिए हम हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि हम मुखिया हैं। हमको जनता जहाँ बुलाती है वहां हम जाते हैं, पहुंचते हैं, जनता का समस्या देखते हैं, सुनते हैं। हमको जो समझ में आता है हम उनको समझाने का कोशिश करते हैं, न कि उनको लड़ाने का कोशिश करते हैं। हम उनको वाद विवाद को समझ के, समझा करके, और विकास के काम को भी, विकास के काम में भी कहीं रुकावट होता है तो जनता को समझाते हैं कि आप लोग ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, विकास का काम हमसे करवाइए। हम काम, विकास का काम कराने का एक तरीका होता है, अपना अपना मुखिया जी का कहना है। और सरकार की योजना जो भी पंचायत स्तर पर मुखिया जी के यहाँ आता है, उसको किस एंगल से आप धरातल पर उतारते हैं, उसके बारे में क्या कहिएगा? सामूहिक एक आम सभा का मीटिंग होता है, किस तरह से उसको डील करते हैं? देखिए, आम सभा जब भी लगता है, डेट बनता है, जैसे आपको 15 अगस्त, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी, ये नेसेसरी है 4 जी आम सभा। हम जनता को बुलाते हैं, जनता पहुंचती है। हमारे आम सभा भी नहीं है जो यहाँ 10 हुआ जनता है, हमारे यहाँ हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जनता पहुंचती है। यानी कि हर वार्ड से पब्लिक आपके यहाँ आता है? हाँ, हर वार्ड से पब्लिक पहुंचती है, वो अपनी समस्या रखती है। समस्या हम लोग लिख के भी लेते हैं, उस पर ध्यान भी देते हैं, वो काम भी करते हैं, वो काम भी देख करते हैं। उसके बाद हम लोग कार्यकारिणी का, अपना वार्ड सदस्य है, कार्यकारिणी का है, कार्यकारिणी का बैठक करके हम लोग अपना काम करते हैं, उसको धरातल पर और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार, जो गाइडलाइन होता है उसी अनुरूप हम लोग चलते हैं। मुखिया जी का साफ सुथरा कहना है कि जो भी धरातल पे आता है मुखिया के योजना में, हम लोग सामूहिक आम तौर पे आम सभा का मीटिंग बुला के सब किसी के सहयोग से हम उस काम को डील करते हैं धरातल पे। जी। और एक मुखिया जी, जाते जाते एक सवाल रहेगा, जो आम सभा का मीटिंग होता है वो आप अपने स्तर से उसको कर सकते थे, लेकिन आम सभा का जो मीटिंग करते हैं, हालांकि उससे पब्लिक को क्या संदेश जाता है? पब्लिक में बहुत अच्छा संदेश जाता है, बहुत अच्छा जाता है, इसलिए कि पब्लिक ये समझती है कि मुखिया जी हमारी समस्या को सुन रहे हैं, बुलाते हैं, हमसे पूछते हैं, सामूहिक तौर पर पूछते हैं कि हाँ बताइए आप। और मैं सामूहिक तौर पर खुले मैदान में खड़ा होकर पूछता हूँ कि आप, आम सभा के बीच में खड़ा होकर कि आप बताइए अपने वार्ड का समस्या, अपने गांव का समस्या, वार्ड छोड़िए अपने गांव का, हर टोले से आता है लोग, कई टोला मिला के एक वार्ड होता है, तो हर टोले का लोग आता है, हर टोला के लोग
अपना समस्या रखता है, उस समस्या को बहुत ये बहुत बड़ी जानकारी है। हालांकि जो भी समस्या पब्लिक के बीच होता है, स्पष्ट तौर पे खड़ा होकर मुखिया जी पूछते हैं कि किनको क्या समस्या है अपने वार्ड में। और मुखिया जी शिक्षा को लेकर क्या कहिएगा इस पंचायत में, क्योंकि शिक्षा मुखिया जी के अंडर में जैसे कि होता है, स्कूल है और स्कूल में जो टीचर समय पे नहीं आते हैं और सही शिक्षा नहीं देते हैं, उनको क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, टीचर लोग का बात अब तो पहले था, तो पहले तो हम बहुत टाइट करते थे। 16 में हम शिक्षक लोग को बहुत हिदायत दिए, जो लेट से आता था उनको समझाते थे, बैठाते थे, जब भी नहीं मानते थे तो इसका हम आगे डीओ को, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचना देते थे। जैसे कि हम लोग को अधिकार नहीं था उनका हाजिरी कार्ड देना चाहे कुछ देना, लेकिन शिकायत हम वहां तक भी किए हैं और इसका सुधार भी बहुत हुआ। अब तो सरकारें सुधार कर दी है कि हर 9 बजे चले जाना है, इसमें कहाँ दिक्कत, अब तो समय से आ रहा है जी। पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है, पहले की अपेक्षा बहुत शिक्षा में सुधार। अब पढ़ाई मास्टर लोग भी ध्यान दे दिया है, समझ रहा है कि हम लोग सरकार से वेतन ले रहे हैं तो उतना हम लोग को काम करना चाहिए। मुखिया जी सारी बातों को मुखर होकर बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है जो धरातल पे हुआ है। हमने लगभग 13 को यहाँ पे वार्ड है, अलग अलग जानकारी लिया है। इस पंचायत में चौमुखी विकास हुआ है और पब्लिक फिर मौका देगा तो इसमें क्या परिवर्तन रहेगा जनता के बीच में? इससे बेहतर काम करेंगे, जो अभी कर रहे हैं इससे भी बेहतर काम करने का। शिक्षा के मामला में, स्वास्थ्य के मामला में और विकास के मामला में, तीनों विषय पे मुखर होकर मुखिया जी बता रहे हैं। और पब्लिक अगर मौका देगा तो फिर इससे भी बेहतर परिवर्तन होगा। जाते जाते पब्लिक को क्या संदेश दीजिएगा? पब्लिक को तो मैं धन्यवाद, उनका शुक्रगुजार हूँ। और पब्लिक तो मेरे साथ है, हम उनके साथ हैं। जानकारी ये भी है मुखिया जी, मिस कर रहे थे, जानकारी ये भी है कि आप निजी फंड से भी, जो असहाय लोग हैं जिसको कोई आपदा आ जाता है, वहां पे आप अपने स्तर से मदद करते हैं जो फंड में नहीं है। वो तो थोड़ा बहुत चलता है, उसके लिए क्या कहिएगा। वो तो ऐसे भी लोग हो शादी ब्याह कमजोर वर्ग के जैसे होते हैं, तो सब यही कारण है कि लगातार 8 साल से मुखिया पद पे बने हुए हैं और पब्लिक का देन है। और पब्लिक मौका देगी तो फिर इससे भी बेहतर परिवर्तन करेंगे मुखिया जी। और लास्ट में जाते जाते इस पंचायत के लोगों को कुछ ऐसे संदेश दीजिए जो लगे कि ये पब्लिक के हित में है, विकास को लेकर। विकास को लेकर के अभी तो कुछ बाकी समय हमारे पास है। विकास बहुत अच्छे तरीका से करूंगा, इसके बाद आप आइएगा तो देखिएगा कि हाँ, हम घुमा के दिखा दूंगा, जो देखिए मेरा विकास क्या है। चलिए, हमारे साथ भोपालपुर 10वीं पंचायत के माननीय मुखिया, लोकप्रिय मुखिया मुरारी यादव जी थे और इनसे तमाम सवालों पे हमने मुखर होकर पूछा और सारी सवालों का जवाब मुखर होकर दिए। इसके लिए थैंक यू मुखिया जी, धन्यवाद।